अभ्यास 5C के बाद किसकी बारी आ जाएगी अब? 5D की। ठीक है, देखो चर अचर छाटना है ना, तो ये तो समझा चुके हैं पहले ही कि चर में क्या होता है, ए से जेड तक की जो ABCD हो वो सब आती है। और अचर में क्या आता है? गिनती। क्या आता है? गिनती। जो भी गिनती की संख्याएं हैं सब अचर में आ जाती हैं। ठीक है, तो समझना थोड़ा सा। जैसे हम लिखते हैं 5 years, क्या लिखते हैं? 5 years। अब इसमें बताओ कौन चर है कौन अचर है? 5 अचर है। हाँ। और x चर है। 5 क्या है भैया? अचर है। और x क्या है? चर है। चर है। समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? गलत उतार दिए काजी? गलत कर दिया। उतार दो भाई, गलत उतारो मत, गलत मत उतारो यार। देखो नहीं समझ में आया कि अब नहीं? जी अपने से उतारना सीखो। कौन सा है? गलत हो गया। गलत हो गया, काट के फिर से 10 लिखो। x ये 3 बार है, 10 के बाद ये 3 बार x है, फिर 3 बार y है, 3 बार z है। समझ में आया कि नहीं? गलती से सीखोगे ना, ऐसा नहीं कि एक बार गलती हुआ तो हार मान जाए। नहीं, जिसे ये ऐसे लिख रहा है ना, वो जो x गुणते हैं ना, गुड़ा और x एक में लग रहा है। अच्छा, तुमको यहाँ पहचान हो पा रहा है कि नहीं कि चलो हम यक्स को चटकार कर दे रहे हैं? वो बताइए, वो ऐसे लिख ही नहीं पाएगा बना वो। अब समझ जाएगा ना? अब समझ जाओगे ना जी? इधर देख लो, अब चटक लग रहा है, समझ जाओगे ना? करो देखना जी। तो 5D में ये 5 वो लग रहा है जी। 5D में चर अचर ही पढ़ना था। हाँ। चर अचर छाट लोगे। देखो सवाल पे देखो कैसा है, बुक तुम्हारे पास है ना? ये वाला ले लो, देखना पहला क्या दिया है? पहला दिया है यक्स। हमको सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करना है? सत्य सत्य और सत्य बताना है। असत्य बताना है। ठीक है, यानी कि ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। देखो पहला कहाँ है? पहला कहाँ है कि यक्स अचर राशि है। क्या कहा है? अचर राशि। तो यक्स बताओ चर है कि अचर? पता है, चर है। चर है, जबकि लिखा क्या अचर है। हाँ। ये क्या हो जाएगा? गलत है ना? असत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखना, दिया है 5 एक अचर राशि है। क्या दिया है? 5 एक अचर राशि है। क्या है? सही है। बताओ चर है कि अचर है? अचर है। हाँ। तो अचर राशि दिया है तो सही है। ठीक है, ये वाला क्या है? सत्य। सत्य है। और ये देखो तुम बस सत्य असत्य लिखोगे, ये 5 एक ये ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए बस लिख रहे हैं। देखना बस सत्य असत्य लिखना है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, दिया है यक्स प्लस 5। क्या लिखा है? x प्लस 5। यक्स प्लस 5 एक अचर राशि है। क्या दिया है? अचर राशि। यक्स प्लस 5 एक अचर राशि है, जबकि इसमें एक चर भी है, एक अचर ये अचर भी है। अगर सवाल ये देता है कि यक्स प्लस 5 चर और अचर दोनों राशि मौजूद है, दोनों राशियां हैं, तब तो सही होता। लेकिन सिर्फ अचर दिया तो भैया अचर तो नहीं है, इसमें चर भी अचर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चौथा देखना, चौथा कहा है कि यक्स घाते 5 एक अचर राशि है। क्या कहा है? एक अचर राशि है। सत्य। अचर राशि है। अब थोड़ा सा यहाँ समझना कहानी, हमको चर अचर में घात नहीं देखना होता है, सिर्फ गिनती देखना होता है। अगर गिनती है तो अचर है, और अगर एक्स वाई जेड मतलब ए से जेड तक की है तो अचर है। यहाँ पर आगे तीसरा। ठीक है, उतार लो। ये देखो यक्स घाते 5 से मतलब है नहीं, ये यक्स क्या है? चर। चर है, जबकि इसमें दिया गया अचर राशि है। क्या हो जाएगा ये? असत्य। असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। समझ में आया आपको? सत्य असत्य छाटे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चर अचर में देखना, जैसे हम पूछते हैं कि 5a स्क्वायर में बताओ कौन सा अचर है कौन सा चर है, तो तुम सिर्फ ये बताओगे कि अचर 5 है चर a है, घात से मतलब नहीं होता है। गाना मत गाओ जी। समझ में आया कि नहीं? आप जब उधरिया गए थे चाप चाप कर गाया। अजी गाना गाते हो? नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये आ गया ना? तो चर अचर छाटते समय घात नहीं देखते हैं ना? अगला सवाल देखना, ये उतारोगे कि मिटा दे? मिटा दीजिए, हम लिखे हैं। मतलब हो गया है ना? ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये बताकर ही लास्ट क्वेश्चन पे एंड कर देंगे। ठीक है, 10 का अभ्यास कल से पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हो गया। कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। 10 कौन सा बताना था भाई? 10 क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी दूसरा बताना था ना। देख लो
देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, कहाँ गया जी? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है, अचर लिखना है हमें। तो पहला क्या दिया है, पहला दिया y बराबर क्या लिखा है 4x, y बराबर क्या लिखा है 4x। तो हमें क्या बताना है, सिर्फ अचर बताना है ना। तो हम बताएं अचर, हाँ बताओ, बताए 4 है, क्या है 4 है। दूसरा देखो, दूसरा में क्या लिखा, y बराबर x प्लस 7। तो क्या है 7 है, ये उतार दिए, अचर क्या है, 7 अचर हो गया। 7। ठीक है बता रहे हैं। तो तीसरा देखो, और ये अचर तो पढ़ा था ना कल। तीसरा क्या है, इसमें 3 है, y बराबर तीन 3। है। अचर क्या है इसमें, 3 है, अचर क्या है इसमें 3 है। और इसमें अगला 1 देखो है। चौथा, इसी को समझाना था। देखो चौथा क्या कहा है, चौथा देखो 55 सेकेंड 8 बटा 3 प्लस क्या है y बटा के 4 बराबर 1। समझ में आया कि नहीं, देखना इसमें, देखना यही समझा रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर चौथा में x बटा 3 प्लस y बटा 4 बराबर 1 है। इसमें देखो अगर अचर बताने में थोड़ा सा ध्यान देना। देखो x है ना, तो अगर x को हम क्या x गुणित 1 भी तो लिख सकते हैं, बटा 3 होगा ये, समझना। प्लस y में अगर 1 का गुणा करोगे तो कोई मतलब तो है नहीं उसका, वही रहेगा बराबर 1। तो जब अचर देखोगे ना, तो इसको देखोगे x में 1 बटा 3 का गुणा किया गया है, तो x का गुणा किया गया तो x बटा 3 आया ये। अब सॉल्व समझ में आ रहा है। अब देखना y में 1 बटा 4 का गुणा किया गया, तो y में 1, भाई जैसे 5 में अगर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 5। 6 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 6। तो 1 में किसी भी संख्या का, किसी भी चार अचर का गुणा करोगे वही आएगा। तो x में 1 कहाँ गया, x में 1 का गुणा करेंगे x ही आएगा बटा के 3। y में 1 का गुणा करेंगे y आएगा बटा के 4 बराबर 1। अब तुम्हें दिखेगा कौन चर है कौन अचर है। अब तुम्हें चर और अचर दिखेगा। अब इसमें देखो अचर कौन है, अचर इसमें है अचर 1 है 1 बटा 3 पूरा है। अब समझ में आया, 1 बटा 3 है, 1 बटा 3 पूरा है। अब आया समझ में जी, क्योंकि 1 भी तो है, 1 बटा 3 पूरा है। और क्या क्या है, 1 बटा के 4 भी है, और क्या है ये 1 है। अब कहानी समझ में आई कि नहीं। वहाँ पूछे थे ना सुरेश सर जी में ये नहीं आया था ना, तो वो बस बताए थे कि 1 है। कहाँ 1 है, पूरा नहीं है जी। ये कलियां के सवालिया नहीं बताए थे, जैसे हम बताए थे ना कि 1 बटा 4 x y z है। तो बताओ क्या है, कल समझा रहे थे तो बताए थे ना, बताओ 4 और 4। तो तुम लोग क्या बोले थे अचर में 1 बटा 5 बोले थे। समझ में आया कि नहीं। अब देखो चाहे 1 बटा 5 का x y में z गुणा करो, चाहे x y z का 1 बटा 5 में गुणा करो, वही अब इसी को समझो। चाहे हम 1 बटा 4 का x में गुणा करें, और चाहे x का 1 बटा 4 में गुणा करें, भाई गुणांक तो यही है ना। 1 बटा 4 समझ में आया कि नहीं, गुणांक बताए थे। और गुणांक संख्या दीजिए क्या होगा, अथवा अचर ये होगा जी। अब समझ में आया कि नहीं, 1 नहीं होगा, सिर्फ 1 तब होता, x सिर्फ लिखा होता और बोलता कि इसका क्या बोलते हैं, इसमें मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं जी, इसमें क्या अचर है, तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम 1 लिख सकते हो ऐसे। अब समझ में आया कि नहीं। और वास्तव में ये क्या है, चर है। क्या है, चर है। इसमें अगर इस तरह से पूछा है तो क्या होगा, अचर होगा 1 बटा 3। क्या हो जाएगा 1 बटा 3। समझ में आया कि नहीं। कर लो इसको, चौथा नंबर उतार लो। क्या चीज बता रहे हैं जी, बता रहे हैं।